परिणामी का परिमाण कितना आता है जल्दी बताओ। आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए और बी क्या है? ए और बी क्या चीज है? सदिशों का परिमाण। सदिशों का परिमाण। किन सदिशों का परिमाण? जिनको हम जोड़ रहे हैं। जिनको हम जोड़ रहे हैं उन सदिशों का परिमाण है ए और बी। थीटा क्या है? ए और बी सदिशों के बीच का कोण। और आर क्या है? परिणामी का परिमाण। ठीक है। ओके। और इसके बाद हमने दिशा भी निकाली थी। तो आर की दिशा ए के साथ क्या आई थी? अल्फा। आर की दिशा ए के साथ क्या आई थी? अल्फा। टेन अल्फा का फॉर्मूला क्या था? बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। और टेन बीटा ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूले आए थे। इसके बाद हमने कुछ विशेष परिस्थिति देखी थी इनमें। विशेष परिस्थितियों में पहला, अगर ए और बी बराबर हैं यानी परिमाण बराबर हैं दोनों सदिशों के, तो कोणों में क्या रिलेशन आएगा? क्या होगा देख के बताओ, चीटिंग तो करो कम से कम। एल्फा बराबर बीटा बराबर थीटा बटे दो। एल्फा बराबर बीटा बराबर थीटा बटे दो। एल्फा बीटा बराबर आएंगे और वो टोटल कोण के आधे के बराबर होंगे। यानी बेसिकली कहने का मतलब, जो परिणामी है एग्जैक्टली बीच में आएगा दोनों सदिशों के, एग्जैक्टली बीच में। दूसरी कंडीशन, अगर दो सदिश समान हैं, समान दिशा में हैं या समांतर हैं, तो थीटा कितना हुआ? उस केस में आर कितना आएगा? अधिकतम आएगा और वो कितना होगा? ए प्लस बी। एल्फा कितना आएगा? जीरो। बीटा कितना आएगा? जीरो। ठीक है। दूसरी तीसरी कंडीशन, अगर दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत हैं, असमांतर या विपरीत हैं, तो उस केस में थीटा कितना होगा? 180 डिग्री। और आर कितना आएगा? ए माइनस बी, जो कि आर का न्यूनतम मान होगा। और एल्फा कितना आएगा? वो डिपेंड करता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगर बी बड़ा है ए से, बी बड़ा है ए से, तो एल्फा कितना आएगा? 180। वेरी गुड। और बीटा कितना आएगा? जीरो आएगा। सही है। अगर थीटा 90 है यानी ए और बी आपस में लंबवत हैं, तो आर कितना आएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और एल्फा कितना आएगा? टेन इनवर्स बी अपॉन ए। और बीटा कितना आएगा? टेन इनवर्स ए अपॉन बी। नेक्स्ट, अगर ए और बी बराबर हैं और थीटा 60 डिग्री है, आर कितना आएगा? अंडर रूट तीन ए। अंडर रूट तीन ए आएगा। और एल्फा और बीटा कितना कितना आएगा? 30 डिग्री आएगा। और लास्ट, अगर ए और बी बराबर हैं और दोनों के बीच का कोण 120 डिग्री है, तो उस केस में आर कितना आएगा? यानी समान। तो इसका मतलब लास्ट वाले केस में दोनों सदिश का परिमाण भी समान है और इसका परिमाण परिणामी के परिमाण के भी समान है। सब कुछ समान है। और उस केस में एंगल कितना बन रहा है? 120 डिग्री। और अल्फा और बीटा का एंगल कितना बन रहा है? 60 और 60 डिग्री। ठीक है। तो ये समांतर चतुर्भुज में स्पेशल कंडीशंस थी सारी। इसके बाद मैंने एक क्वेश्चन दिया था। कुछ वेक्टर्स थे दो, क्या क्या? 3 और 4। दो सदिशों के परिमाण थे 3 और 4। इनके कुछ आंसर्स आ रहे थे। जैसे पहला आंसर कितना आ रहा था? 1। तो उस केस में दोनों के बीच में थीटा एंगल कितना रहा होगा? अगर 3 और 4 सदिश का आंसर 1 आता है, यानी सदिशों का परिमाण 3 और 4 है और इनका परिणामी का परिमाण 1 है, तो इन दोनों के बीच का कोण कितना रहा होगा? कल दिया था ना, होमवर्क में नहीं किया? हाँ। 180 आएगा ऑब्वियसली। किसी को प्रॉब्लम इसमें? सबको आ गया? कैसे आया?
नहीं, मैं वैसे सॉल्यूशन नहीं बता रहे, तो होमवर्क में था, आंसर्स बता रहा हूँ। अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछना हो तो बता देना। अगर इसका परिमाण 7 आता है, परिणामी का परिमाण 7 आता है, तो थीटा कितना रहा होगा? 0 रहा होगा। तुम पूछ रहे हो या बता रहे हो? बता रहे हो ना, तो फिर ठीक है, 0 डिग्री। तीसरा 5, इस केस में थीटा कितना रहा होगा? शक्ल देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम पता नहीं बता रहे हो या पूछ रहे हो? क्या 90 आएगा? यस, इसका आंसर 90 है। ये सबका आया है कि नहीं आया? नहीं आया तो बोल क्यों नहीं रहे हो फिर, नहीं आया तो? हाँ, आर का फॉर्मूला लगाओ पहले केस में। तुम चाहते हो मैं यहाँ पे गैस करूं शक्ल देख के? ये वाला कोर्स मैंने नहीं किया है गैस करने वाला। ये तो फॉर्मूला है। आर कितना है पहले केस में? एक है, तो यहाँ पे एक का स्क्वायर एक हो गया। ए कितना है? तीन, तीन का स्क्वायर 9 हो गया। बी कितना है? चार, चार का स्क्वायर 16 हो गया। 2 गुणा 3 गुणा 4, 12 12 दूनी 24। कॉस थीटा 1। सॉल्व कर लो इसे। ये कितना हो गया? 16 और 9 25। इधर जाके माइनस के 24। कॉस में -1 किसका मान होता है? 180 डिग्री का। बस ऐसे ही सब में करना है। या अगर मैंने तुम्हें इस विशेष परिस्थिति लिखवाई थी, वहां से तुम डायरेक्ट बता सकते थे। इसका न्यूनतम मान कितना होगा? एक होगा। ए और बी का न्यूनतम मान कितना होता है? ए माइनस बी। और अधिकतम मान कितना होता है? तो इसका न्यूनतम मान कितना होगा? अधिकतम मान कितना होगा? 7। और न्यूनतम मान कब आता है? 180 पे आता है। आंसर 180। एक। अधिकतम मान कितने पे आता है? बस, बाकियों के लिए फॉर्मूला लगा देंगे। कर लिया सारे मैच? 180, 090। और अगला वाला क्या था? 6। 6 के लिए बताओ कितना आ रहा है कौन?
11/24 कॉस इनवर्स है ना, सही। कॉस इनवर्स 11/24। चलो बताओ, किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? अब जोर से। ये कैसे आया? ये तो मैंने कैलकुलेशन करी है, तुम्हें कौन सा पार्ट समझ में नहीं है? ये समझ में आया कैसे आया? इसके नीचे ये तो जोड़ना घटाना है। 16 और 9 कितना होता है? यहां से ये कैसे आया? 24 से 24 कट जाएगा। कॉस थीटा बराबर -1। -1 कॉस में 180 की वैल्यू होती है, वो वैल्यू लगा दी बस। चलो क्वेश्चन लिखो अगला। दो सदिश जिनका परिमाण दो सदिश जिनका परिमाण 4 व 4 है, 4 व 4 है, का परिणामी का परिमाण, दो सदिश जिनका परिमाण 4 व 4 है का परिणामी का परिमाण क्या नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता? पहले क्वेश्चन का आंसर तो पता चल गया होगा। कितना? 9 नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है, 9 नहीं हो सकता। क्योंकि ए और बी का न्यूनतम कितना होता है? ए और बी का न्यूनतम कितना हो सकता है?
ए माइनस बी, और अधिकतम कितना हो सकता है ए प्लस बी, तो 4 और 4 का न्यूनतम कितना होगा 0, और 4 और 4 का अधिकतम कितना होगा, तो 0 से कम नहीं हो सकता, 8 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो 9 नहीं हो सकता। चलो अगले वाले में मैं एक बार चेक करके दिखाता हूँ कैसे देखना है। क्योंकि इसकी भी एक ट्रिक है देखने की शॉर्ट में, अदरवाइज नॉर्मल तरीके से देखोगे तो बहुत टाइम लगेगा हर ऑप्शन को चेक करने में। देखो इसकी ट्रिक ये है कि अगर सिर्फ तुम्हें ये पता करना है कि कौन जीरो हो सकता है कौन नहीं हो सकता, तो बस ये देखो यहाँ पे कि सबसे बड़ा वाला कौन सा है तीनों में। सबसे बड़ा वाला पहले ऑप्शन में 6 है, ठीक है। अब फिर अगर तुम इन दोनों को लेके 6 लेके आ जाओ कैसे भी, सही है, बाकी दोनों को यूज करके अगर तुम 6 लेके आ जाओ, तो ये छह से कैंसिल आउट होके जीरो दे सकता है। तो बस अपने को अब यही चेक करना है कि क्या इन दोनों से 6 बन सकता है कि नहीं, बस ये चेक करना है। तो बताओ 4 और 5 से क्या 6 आंसर आ सकता है, ऑब्वियसली आ सकता है। 4 और 5 का न्यूनतम कितना होगा, एक होगा, अधिकतम कितना होगा, तो 6 उसके बीच में नहीं आता, तो यानी 4 और 5 का 6 आ सकता है। तो 4 और 5 का 6 आएगा, वो इस 6 के साथ कैंसिल आउट होकर आंसर कितना हो जाएगा, जीरो। तो यानी ये जीरो पॉसिबल है। हाँ, हमें पता करना है कौन सा जीरो पॉसिबल है, तो पहला वाला जीरो पॉसिबल है। अब ऐसी बाकी सब में चेक कर लो। दूसरे वाले में जीरो पॉसिबल है या नहीं चेक करो। है पॉसिबल, यस करेक्ट। 3 को अलग कर लिया सबसे बड़ा। अब 2 और 1 को देखा, अगर 2 और 1 से 3 आ सकता है तो आंसर जीरो हो सकता है। तो 2 और 1 से 3 आ सकता है, ऑफ कोर्स आ सकता है। 2 और 1 का अधिकतम कितना होता है 3, यानी 3 आ सकता है। तो इसका भी आंसर जीरो पॉसिबल है। तीसरे वाले का चेक करो, ये भी पॉसिबल है। 2 को अलग कर दिया, 2 और 2 को मिला के आंसर 2 आ सकता है, ऑफ कोर्स आ सकता है। क्योंकि रेंज कितनी होगी, 2 - 2 जीरो, से 2 + 2 4 तक, 0 से 4, 0 से 4 के बीच में कुछ भी आ सकता है, यानी 2 भी आ सकता है। यानी इसका आंसर भी जीरो पॉसिबल है। इसका चेक करो, ये पॉसिबल नहीं है। 4 को अलग कर दो, 1 और 2 से तुम 4 नहीं बना सकते सदिश। 1 और 2 का न्यूनतम कितना होगा, एक, और अधिकतम कितना होगा 3, तो 3 से ज्यादा हो नहीं सकता, 4 कभी आ नहीं सकता, यानी आंसर कभी जीरो नहीं होगा। अभी हमने सीखा है जोड़ना, तो अब इसके साथ में ही सीखते हैं घटाना। अगला टॉपिक है दो सदिशों का वियोजन। दो सदिशों का वियोजन, तो बहुत ध्यान से सुनो, गौर से देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। वियोजन यानी घटाना है बेसिकली। तो पहले तो तुम्हें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि तुम किसको किस में से घटा रहे हो। लेट से मैं a - b कर रहा हूँ, a - b का रिजल्ट और b - a का रिजल्ट डिफरेंट आएगा। तो ये क्लियर होना चाहिए कि हम किस में से किसको घटा रहे हैं।
ए माइनस बी और बी माइनस ए बराबर नहीं होता, ठीक है, समान आंसर नहीं आएगा। ओके, तो ये मुझे सॉल्व करके निकालना है। अब क्योंकि पीछे मैंने जोड़ने वाले केस में आर ही लिया था आंसर को, परिणामी को, तो यहाँ पे तुम कंपेयर कर सको और कंफ्यूजन ना हो, तो मैं इसको आर डैश लिख देता हूँ, ताकि क्लियरली पता चलता रहे कौन घटाने वाला कौन जोड़ने वाला। ये चिन्ह है, आर भी लिख सकते हो, पी भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। स्टैंडर्ड तरीके से आर लिखा जाता है, अदरवाइज तुम कुछ भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। तो मैं यहाँ पे घटा रहा हूँ इसे। तो बस एक सिंगल पॉइंट है, बहुत ध्यान से सुनना। एक्चुअली घटाने का कोई रूल है ही नहीं, क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं है एक्चुअली घटाने की। घटाना कुछ होता ही नहीं है, हमेशा जोड़ना ही होता है। इसको तुम ऐसे लिख दो, ये जोड़ना ही है, घटाना कुछ है ही नहीं। सदिशों में घटाने का कोई मतलब नहीं है, हमेशा जोड़ना ही होता है। लेकिन अब इसको सॉल्व कैसे करें? तो तुम्हें बस ये पता होना चाहिए कि माइनस लगाने का मतलब क्या होता है। माइनस लगाने का मतलब होता है उल्टा कर देना, दिशा को उल्टा कर देना। किसी भी सदिश में अगर तुमने माइनस लगा दिया, तो उससे परिमाण पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी दिशा अपोजिट हो जाती है। तो ए सदिश और माइनस ए सदिश, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इनकी दिशा 180 डिग्री आपस में अपोजिट है, इनके परिमाण में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, याद रखना इस बात को। सदिश में माइनस लगाने का मतलब उसकी दिशा एग्जैक्टली रिवर्स हो जाएगी और कोई डिफरेंस नहीं। तो अगर तुम्हें ये करना है, इसका मतलब तुम ए सदिश और माइनस बी सदिश को जोड़ना चाहते हो। तो अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे माइनस बी चाहिए। तो माइनस बी ऑब्वियसली किधर बनेगा? इसके अपोजिट। ये है माइनस बी। अब मुझे इन दोनों को जोड़ना है, और दो सदिशों को जोड़ना अपने को आता ही है, समानता चतुर्भुज नियम। बस आ गया आंसर। इन दोनों को जोड़ोगे तो उसका आंसर यहाँ पे कहीं आ जाएगा। ये है आर डैश। ठीक है, और अगर ये कोण थीटा था, तो ये कोण कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। और नॉर्मली अल्फा बीटा बोलते हैं, तो उसको अल्फा डैश बीटा डैश बोल दो। ए के साथ अल्फा आता है, तो मैंने ए के साथ अल्फा डैश कर दिया। सिमिलरली बी के साथ बीटा डैश। सही है। अब फॉर्मूले देख लेते हैं इसके। समांतर चतुर्भुज वाले फॉर्मूले ही लगेंगे, कुछ और नहीं लगेगा इसमें। तो आर डैश बराबर अंडर रूट, ए की जगह ए आएगा, बी की जगह बी आएगा, ए की जगह ए आएगा, बी की जगह बी आएगा, कॉस। थीटा की जगह थीटा नहीं आएगा, बस 180 माइनस थीटा आएगा। बस इतना ही डिफरेंस है। ये घटाने का फॉर्मूला हो गया, कुछ और चेंज नहीं, बस थीटा की जगह में क्या लगा देना है? 180 माइनस थीटा। तो दो सदिशों को जोड़ेंगे तो थीटा लेंगे, घटाएंगे तो थीटा की जगह 180 माइनस थीटा लगा देंगे। सिमिलरली टेन अल्फा डैश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? थीटा की जगह माइनस 180 माइनस थीटा लगा दो, तो बी साइन 180 माइनस थीटा डिवाइडेड ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। एंड ऑब्वियसली कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। तो शॉर्ट करोगे इसे तो ये माइनस टू ए बी कॉस थीटा बन जाएगा। सिमिलरली साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे साइन थीटा ही आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस बी कॉस थीटा। तो इसे लिख लो और इनको आगे स्टेप में सॉल्व कर देना।
क्या चीज? हाँ, वो भी ऐसे ही आ जाएगा। तो जरूरी नहीं है, वो निकाल ही लोगे अब। बी की जगह ए और ए की जगह बी करना है उसमें बस। हो जाएगा, पता चल गया ना तुम्हें करना क्या है। घटाना है तो बस एक चीज करनी है। क्या? थीटा की जगह 180 माइनस थीटा, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना। सिर्फ इतनी चीज करनी है बस। चलो, लिख लिया सबने? क्वेश्चन नोट करो। दो सदिश ए और बी दो सदिश ए और बी का परिणामी का परिणामी आर सदिश बराबर बी सदिश माइनस ए सदिश है। दो सदिशों ए और बी का परिणामी आर सदिश बराबर बी सदिश माइनस ए सदिश है। ज्ञात कीजिए ज्ञात कीजिए आर सदिश का परिमाण कितना होगा। ज्ञात कीजिए आर सदिश का परिमाण कितना होगा। हाँ, परिमाण कितना होगा यदि ए सदिश व बी सदिश के बीच का कोण ए सदिश व बी सदिश के बीच का कोण, इसमें केसेस लिख देना। फर्स्ट पार्ट 0 डिग्री, सेकेंड पार्ट 180 डिग्री, थर्ड पार्ट 90 डिग्री है। तीनों के लिए आंसर्स। सबको या तो कैपिटल कर दो या स्मॉल कर दो सबको। ये स्मॉल हो गया ना, कैपिटल कर दो ना। और तुम फेयर में क्यों नहीं लिख रहे हो? फेयर कहाँ है तुम्हारी? पहली क्लास है क्या आज? फेयर लाना स्टार्ट कर दो अभी, क्योंकि तुम टाइम वेस्ट होगा घर पे करने में। पहले का पहले का आएगा मॉड्यूलस ए माइनस बी या बी माइनस ए। मॉड्यूलस लगाना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें ये नहीं पता कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो पहले का आंसर है, उल्टा भी लिख दोगे चलेगा। हम्म तुम जब सॉल्व करोगे उसे, तो वो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ही तो बनेगा, या बी माइनस ए का होल स्क्वायर बनेगा। उससे कोई फर्क पड़ता है? माइनस कॉमन लेके तो प्लस ही हो जाएगा ना। तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो तुम्हें आंसर फाइनली या तो प्लस मिलेगा या माइनस मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन तुम किस में से किसको माइनस कर रहे हो। लेकिन परिमाण हमेशा आना धनात्मक चाहिए। ठीक है? तो आंसर हमेशा धनात्मक आना चाहिए। तो तुम जो भी कर रहे हो बस आंसर धनात्मक लेके आ जाओ। है ना? जिसको जिसमें से घटा रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर धनात्मक आना चाहिए। पहले का सही है, और दूसरे का ए प्लस भी आएगा, तीसरे का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बिल्कुल सही। दूसरे का ए प्लस भी आएगा ऑफ कोर्स, और तीसरे का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
कैसे कर, ऐसे नहीं करते? अच्छा, ये मैंने शायद बताया नहीं है। इसका मतलब पता है ना सबको? ये जो लिखा है इसका मतलब क्या है? यस, आर। इसका मतलब आर है। तो ऐसे तुम अंडर रूट 3 का अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसका मतलब है ए सदिश और बी सदिश के योग का परिमाण, यानी ए सदिश प्लस बी सदिश के परिणामी का परिमाण। ऐसे ही है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो मतलब समझ में आ गया? किसी को अगर नहीं पता है तो याद रखना, ये क्या लिखा हुआ है, ये बेसिकली आर सदिश लिखा हुआ है। आर सदिश का परिमाण। ठीक है। और वो क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, लगा दो यहाँ पे वैल्यू। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 3। इसकी जगह पे क्या आएगा? माइनस में आ जाएगा। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा। अब मैंने बोला है कि ए और बी जो है वो इकाई सदिश हैं, तो दोनों का परिमाण कितना है? 1 1 है। तो ए और बी की जगह 1 1 लगा दो, सॉल्व कर लो। थीटा निकालना है। 60 डिग्री आना चाहिए। 60 डिग्री करेक्ट। हो गया ना? नहीं हुआ? देखो, दोनों साइड में कर दिया वर्ग। ये 1 + 1 + 2 गुणा 1 कॉस थीटा बराबर 3। 1 + 1 -2 गुणा 1 कॉस थीटा। ये 2। और ठीक है, 2 cos थीटा बराबर 3। अंदर से गुणा कर दिया, 3 × 2 -3 × 2 कॉस थीटा। 3 दूनी 6, 6 इधर आ गया, 8 cos थीटा। और 3 दूनी 6 -2 4 कॉस थीटा बराबर 1/2। थीटा बराबर 60। डन। चलो, कैलकुलेशन अपने को वैसे नोट नहीं करनी होती। तुमने फॉर्मूला लिख लिया होगा, आंसर लिख लो। अगर किसी का अभी नहीं हो पाया तो घर पे दोबारा से करके देख लेना। सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। कुछ पूछना है किसी को तो जल्दी से बताओ।
इसमें कुछ भी क्वेश्चन में समझ में नहीं आया तो बताओ। आ गया? चलो बाद में ढूंढ लेना, कुछ पूछना है तो कल पूछ लेना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखो। दो सदिश ए और बी, दो सदिश ए और बी एक दूसरे के साथ 60 डिग्री पर हैं। दो सदिश ए और बी एक दूसरे के साथ 60 डिग्री पर हैं और इनका परिमाण, और इनका परिमाण अंडर रूट 7a के बराबर है। अंडर रूट 7a के बराबर है, तो a अपॉन बी ज्ञात कीजिए। 1 अपॉन अंडर रूट 3 लग नहीं रहा सही सा।
आया किसी को कुछ? ए और बी मिक्सअप हो गया तुम्हारा लास्ट में, है ना? ए और बी एलिमिनेट नहीं हो पा रहा है। ऑब्वियसली आर का फॉर्मूला लगाओगे। क्या है आर का फॉर्मूला? कॉस थीटा कितना है? ए अपॉन बी को मान लो एक्स, तो ए बराबर हो जाएगा एक्स बी। ये ए का मान लगा दो यहाँ पे, और दोनों साइड कर दो स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 गुणा एक्स गुणा बी स्क्वायर गुणा 1/2। 2 से 2 कट गया, बी स्क्वायर कॉमन लिया, सब में से कट गया, जो बचा है उसे सॉल्व कर लो। तो 7x² बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, तो 6x² माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0। इसका सॉल्यूशन माइनस बी 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी 1 प्लस 6 × 24/12, 1/2 आ जाएगा। माइनस वाला लेंगे नहीं, परिमाण माइनस का होता नहीं है, तो आंसर पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा। देखो कैलकुलेशन है। बताओ कुछ पूछना है क्वेश्चन में? कुछ पूछने लायक है नहीं, वैसे कैलकुलेशन ही करनी है। ए अपॉन बी, ऐसा कोई अनुपात अगर दिया होता है तो अनुपात को कुछ मान लिया करो, एक्स वाई कुछ मान लिया करो, तो उससे इजी हो जाता है सॉल्व करना। बाकी तो बस फॉर्मूला लगाना है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और दे रहा हूँ इस टॉपिक पे, फिर आगे बढ़ते हैं। गलत। तुक्का मार रही हो ना? 90। सॉल्व करो, 90 आएगा।
सही है, 90 डिग्री आंसर है। आ गया? हो गया? नहीं हुआ तेरा? क्या किया तूने? हो तो गया, आगे तो सॉल्व कर। दूसरी साइड ले जा, प्लस हो जाएगा, बराबर जीरो। बस। तुम्हारा आया कि नहीं आया? 90 डिग्री आ गया। किस किस का आ गया 90? फर्स्ट बेंच। नहीं आएगा तुम लोगों का? वही सेम, ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है। क्या होता है ए प्लस बी का फॉर्मूला? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ऐसे ही आगे ए माइनस बी का फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, 4ab cos थीटा बराबर जीरो, cos थीटा बराबर जीरो, तो थीटा बराबर 90 डिग्री। ठीक है, चलो कंप्लीट कर लेना ऐसे, जिसका नहीं हुआ है। चलो अब इसमें कुछ स्लाइड्स हैं जिनमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, देख लेते हैं। जब भी हमें उत्तर दक्षिण पश्चिम पूरब बनाना होता है तो ऐसे बनाते हैं, ये याद रखना। ऐसे ही बनाना है एग्जैक्ट जैसे ये बना हुआ है। अगर नहीं पता है ठीक है, नहीं पता है तो ड्रॉ कर लो उसे। हमेशा ऐसे ही बनाना है जैसे यहाँ पे बना हुआ है। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। और इसको एक्स वाई से भी कनेक्ट कर देना, ये एक्स आएगा, ये वाई आएगा, जेड आएगा ऊपर। ये उत्तर है, तो ये दक्षिण है, तो पूरब कौन सा हुआ? ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये है जेड। ठीक है, जेड ये है। तो ये उत्तर का मतलब जे कैप, पूरब का मतलब आई कैप, वाई एक्स, और ये जेड। जेड का मतलब ऊपर, ऊपर की ओर। ठीक है, ड्रॉ कर लिया सबने। अभी आगे इसकी जरूरत पड़ेगी, हम सेम ऐसी डायग्राम बनाएंगे दिशाओं का। नेक्स्ट, ये सब मैं बता चुका हूँ। लेंथ, लंबाई जो होती है वेक्टर की, वो क्या शो करती है, और उसकी हेड और टेल क्या शो करती है, ये बता दिया था मैंने। कोण निकालना हमने सीख लिया है। ए और बी के बीच का कोण कितना है? थीटा। यहाँ पे कितना है? यहाँ पे भी थीटा ही है, दोनों में थीटा है। इसमें कितना है? सही। इसमें कितना है? दिख रहा है? अपोजिट का मतलब माइनस। ओके, ये ट्राइंगल रूल है, हमें जरूरत नहीं है इसकी। समांतर चतुर्भुज नियम हमने कर ही लिया है। ये सारे केसेस मैंने लिखवा दिए हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बताओ। मैं हिंदी ट्रांसलेशन कर देता हूँ इसकी। इनमें से कौन सा 10 न्यूटन का आंसर दे सकता है? इनमें से कौन सा 10 न्यूटन का आंसर दे सकता है? ये क्वेश्चन तो मैं पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो एक तो ये पहले हो गया था, एक ये वाला है, ये पीडीएफ में मिल जाएगा तो।
तो वहां से और अच्छे से नोट कर लेना चाहो तो। अगर वैसे तो इजी है, तुम्हें बहुत इजी लग रहा है तो नोट करने की जरूरत नहीं है। पहले से 10 न्यूटन आ सकता है, यस करेक्ट आ सकता है। और किसी से 10 न्यूटन आ सकता है, इससे भी 10 आ सकता है, इससे भी आ सकता है, इससे नहीं आ सकता है। ये बता चुका हूं मैं पहले, देखो किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें। 8 और 7 का न्यूनतम कितना होता है और अधिकतम कितना होता है? तो 1 और 15 के बीच में 10 आता है। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है। मैं रीड कर दे रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बना दे रहा हूँ, फिर तुम आंसर बताना। क्वेश्चन में बोला है कि एक है बल 20 न्यूटन का, एक बल है 15 न्यूटन का, और 20 न्यूटन वाला 20 डिग्री का कोण बनाता है एक्स अक्ष से, और दूसरा कौन सा है 15, 15 110 डिग्री का कोण बनाता है एक्स अक्ष से। रिपीट करूं क्वेश्चन? दो बल हैं, कितने कितने, 20 और 15। 20 एक्स अक्ष से कितना कोण बना रहा है, और 15 एक्स अक्ष से कितना कोण बना रहा है? इसका डायग्राम बनाओ। 20 का कोण एक्स अक्ष से 20 डिग्री है, 15 का कोण एक्स अक्ष से 110 डिग्री है। इसका डायग्राम बनाओगे तो ऐसा कुछ दिखाई देगा। ये एक्स अक्ष है, यहाँ से 20 डिग्री पर ये पहला सदिश जो कि 20 न्यूटन का है, और यहाँ से 110 डिग्री पर यानी इधर ये 15 न्यूटन है, और ये टोटल कोण कितना बन रहा है, 110 डिग्री का। तो इन दोनों का परिणामी कितना आएगा ये बताना है। चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्लियरली दिख रहा है मैं आंसर। बताओ 20 और 15 के बीच का कोण कितना है? 90। ये वाला कोण कितना है? और 90 डिग्री पे दो सदिशों को कैसे जोड़ते हैं? √a² + b², आंसर। तो इसका आंसर कितना है? √a² + b², यानी √15 का स्क्वायर + 20 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है। 110 - 20। इसको सॉल्व करके शायद देखो क्या आता है। 625 आएगा, 625 का वर्गमूल 25। सही। समझ में आया? पक्का? प्रॉमिस? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 और 6 का आंसर क्या नहीं हो सकता? जिससे पूछूंगा वो बताएगा। वैसे तो आंसर लिखा हुआ है, शायद नहीं लिखा है, चलो नहीं दिख रहा। सोच लो आंसर जल्दी से, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। 10 और 6 का आंसर क्या नहीं हो सकता, ये बताना है। चार ऑप्शन है, देख लो एक बार ध्यान से। सोच लिया? इधर फर्स्ट बताओ, कौन सा नहीं हो सकता? वेरी गुड, सही है। 10 और 6 का न्यूनतम कितना होगा? 4। अधिकतम? 4 से छोटा हो नहीं सकता, 2 नहीं हो सकता। ये 16 से छोटे हैं, हो सकते हैं सारे। लिखो क्वेश्चन, इसको हिंदी में नोट कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है।
देखो, दो सदिश 10 न्यूटन एवं 20 न्यूटन, 10 न्यूटन एवं 20 न्यूटन का परिणामी का परिणामी 10 न्यूटन के लंबवत है। 10 न्यूटन के लंबवत है। तो ज्ञात कीजिए सदिशों के बीच का कोण, सदिशों के बीच का कोण एवं परिणामी का परिमाण। परिणामी का परिमाण। चलो, टाइम कम है, एक दो क्वेश्चन ज्यादा हो जाएंगे अगर मैं सॉल्व कर दूंगा तो, इसलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तुम बता दे चलो कैसे करना है। दो दो सदिश हैं 10 और 20, और उनका जो रिजल्टेंट आता है वो 10 के साथ लंबवत है। तो एक तो इसमें डायग्राम थोड़ा बनाना पड़ेगा अपने को, तभी समझ में आएगा। डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो उससे पहले ये बताओ मुझे कि 10 और 20 के बीच का जो कोण होगा उसके बारे में कुछ भी बता सकते हो तुम? उसके बारे में हम ये बता सकते हैं कि वो 90 डिग्री से ज्यादा होगा। ध्यान से सोचो, वो 90 डिग्री से कम नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो 90 डिग्री से कम है, लेट से ऐसे, तो उसका जो परिणामी है वो इधर आएगा, तो वही लंबवत तो कभी हो ही नहीं पाएगा। अगर परिणामी लंबवत है तो इसका मतलब जो सदिश रहे होंगे वो 90 से ज्यादा कोण पे ही होंगे। तो हमें ये चीज पता है, उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बना देते हैं इसका। ये छोटा वाला सदिश है, बल है 10 न्यूटन, तो जो बड़ा वाला 90 से आगे होगा, यानी इस तरफ कहीं पे होगा, और ये है 20, और इसका जो परिणामी है वो ये आ रहा है आर, ये लंबवत। ठीक है, ये डायग्राम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दिया हुआ है। अब हमें ये कोण निकालना है थीटा, तो ये मैंने ले लिया, सही है। ठीक, तो हमें एल्फा पता है, यहाँ पे एल्फा कितना है। अगर मैं इसको ए मान लूँ और इसको बी मान लूँ, तो मुझे एल्फा पता है। एल्फा कितना है? 90 डिग्री। तो टेन एल्फा का फॉर्मूला लगा दो, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो अल्फा है 90, टेन 90 कितना होता है? अनंत। अनंत का मतलब 1/0। तो 1/0 बराबर ये, कैंची गुणा करोगे तो कॉस थीटा बराबर आ जाएगा माइनस के a/b। और ए और बी का मान हमें पता है 10 और 20, तो ये माइनस के 1/2 आ जाएगा। ध्यान से, हाँ, सही क्या है? 1/0 कैंची गुणा किया, तो a प्लस बी कॉस थीटा बराबर 0, कॉस थीटा बराबर ये आ गया, यानी माइनस के 1/2 आ गया। और कॉस में माइनस 1/2 किसकी वैल्यू? 120 डिग्री की वैल्यू होती है, यानी हमारा ए का आंसर तो ऑलरेडी आ गया, 120 डिग्री। दो सदिशों के बीच का कोण है 120 डिग्री। अब ये मान आर के फॉर्मूले में लगा दो, तो तुम्हारे पास आर का मान आ जाएगा। जल्दी से सॉल्व करो। दो सदिश हैं 10 और 20, ये मुझे पता है कि 90 से ज़्यादा ही होंगे, कम हो नहीं सकते। तो 90 से ज़्यादा होंगे तो ऐसा बनेगा। एग्जैक्ट एंगल की जरूरत नहीं है मतलब, लेकिन इतना पता है कि ऐसे बनेगा, है ना। अब इसका जो परिणाम है इन दोनों के बीच में कहीं पर आता है। क्वेश्चन में बोला है कि वो 10 के लंबवत है, तो 10 के लंबवत बस बना दो। ये आर बन गया। इसको मान लिया ए है, इसको मान लिया बी है। तो आर और ए के बीच का कोण कितना होता है? जो डायग्राम मैंने बनवाया था समांतर चतुर्भुज नियम में, उसमें आर और ए के बीच का कोण कितना था? अल्फा। तो ये कितना है? अल्फा। और ये है कितना, वैल्यू कितनी है इसकी? 90 डिग्री। टेन अल्फा का फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, बी साइन थीटा
ठीक है। यहाँ पे अल्फा 90 डिग्री लगा दो, अनंत होता है, 1/0, कैंची गुणा किया, सॉल्व किया, थीटा आ गया। हाँ, R tan√3 सही है। 20 का स्क्वायर 400 होता है। और इसके बाद क्या किया, 2 × 10⁻20 -1/2, 4, 400। ठीक है, सही है, सॉल्व कर लो आगे, ठीक से। अंडर रूट कहाँ गया? 20 का स्क्वायर 200 होता है, सब भूल गई। 400। हाँ, 10√3 आंसर है। हाँ, ये कैसे पता? नहीं, मैंने नहीं पता, मैंने मान लिया है बस। उल्टा मान लो तभी आंसर आ जाएगा। तुम इसको बी मान लो, इसको ए मान लो, तभी आंसर आ जाएगा। क्योंकि फॉर्मूला चेंज हो जाएगा ना, तो उसके जो बीटा हो जाएगा, तो बीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर तब भी आ जाएगा। चलो, ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट। चलो बताओ, इनमें से किसका आंसर 0 आ सकता है? वैसे नीचे लिखा ही हुआ है आंसर, लेकिन चीटिंग नहीं करने का, ऊपर देख के बताओ किस किस का आंसर 0 पॉसिबल है। ए का आंसर 0 पॉसिबल है। यस, पॉसिबल है। दूसरे का? इसका भी पॉसिबल है, तीसरे का भी पॉसिबल है, चौथे का पॉसिबल नहीं है। इसमें कुछ भी पूछना है तो बताओ जल्दी, वरना आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन। चलो, इसके लिए टॉपिक हमने अभी किया नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक लिखो, बहुभुज नियम। ये सारे सदिश बना लेना, जहां पे मन करे वहां पे बना लो। बस एंगल वैसे ही रखना जैसे मैंने रखा है। बना लिया? ठीक है।
अब इस देखो, इस नियम के दो भाग हैं, एक एक करके दोनों भाग बता रहा हूँ, और बहुत सिंपल सा है। लेकिन अगर ध्यान से सुनोगे नहीं जो मैं बोल रहा हूँ तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ। दो भाग है, पहला भाग सुनो। इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, इसमें तुम दो से ज्यादा सदिश जोड़ सकते हो। बहुभुज, मतलब समझ में आ रहा है? बहुत सारी भुजाएं आ सकती हैं इसमें, यानी बहुत सारे सदिश आ सकते हैं। तो तुम इसमें कितने भी सदिश जोड़ सकते हो। तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि ये तो अच्छी बात है, फिर हमें समांतर चतुर्भुज की जरूरत क्या है, फिर तो हम इसी को लगाएंगे, फिर उसको लगाने की जरूरत क्या है। इसमें प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। ये मैथमेटिकली सॉल्व करना नाइटमेयर है। नाइटमेयर मतलब पता है ना, बुरा सपना। तो तुम इसे मैथमेटिकली सॉल्व नहीं कर सकते, इसको तुम ज्यामितीय रूप से सॉल्व कर सकते हो। तो ये तभी पॉसिबल है इसको सॉल्व करना जब तुम्हें ज्यामितीय रूप से चीजें पता है। अदरवाइज इसे सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। तो कुछ स्पेशल कंडीशन में ही इसके क्वेश्चन सॉल्व करे जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं करे जा सकते। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई रामबाण इलाज है, ऐसा कुछ नहीं है। अब ध्यान से सुनो, इसको लगाते कैसे हैं, नियम क्या है। इसमें तुम कितने भी सदिश जोड़ सकते हो, और सदिशों को जोड़ा जाता है त्रिभुज के हिसाब से। त्रिभुज में सदिश कैसे जोड़ते थे, हेड टू टेल। यहाँ पे भी कैसे जोड़ना है, हेड टू टेल। तो किसी भी एक सदिश को पकड़ो और हेड टू टेल करते जाओ। तो मैंने ए से स्टार्ट किया, ए बनाया पहले, ए के हेड से अगले वाले का टेल। अब पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा तुम्हारी मर्जी है, मैं यहाँ पे अल्फाबेटिकली चलता हूँ, ए बी सी डी, इस तरीके से। तो ए के बाद आएगा बी। तो बी का जैसा कोण है वैसा ही सेम कोण लेके उसका टेल इसके हेड से कनेक्ट कर देना है, तो बी ऐसे बन जाएगा। फिर इसके बाद क्या आएगा, फिर सी ऐसे बन जाएगा, फिर डी, इसके बाद ई, एंड लास्ट एफ। चलो यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है। हेड टू टेल कनेक्ट करते जाना है, जिस भी पैटर्न में करना चाहो। ओके। अब पहला नियम ये है कि जब तुमने ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो हो सकता है चक्र पूरा हो जाए, हो सकता है चक्र पूरा ना हो। अगर चक्र पूरा हो जाता है तो इसका मतलब है आंसर है जीरो। अगर चक्र पूरा हो गया तो आंसर क्या है, जीरो। अगर चक्र पूरा नहीं हुआ तो आंसर जीरो नहीं है, और आंसर आएगा जितन जो तुम्हारे प्रारंभिक बिंदु आया है और जो अंतिम बिंदु आया है, इसको एक उल्टे सदिश बना के जोड़ दो। एक उल्टा सदिश बना के इन दोनों बिंदुओं को जोड़ दो। तो प्रारंभिक बिंदु ये था, अंतिम बिंदु ये है, इसको एक उल्टा सदिश बना के जोड़ो। उल्टा सदिश का मतलब ये किस दिशा में जा रहे हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक, तो तुम्हें उल्टा बनाना है, कैसे बनाओगे, क्लॉक। यानी तुम प्रारंभिक से अंतिम की तरफ जाओगे, प्रारंभिक से अंतिम अंतिम की तरफ, यानी सदिश बनेगा ये। तो जो सदिश तुमने बनाया यही हमारा आंसर है। ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ का आंसर है ये लाल कलर का जो मैंने सदिश बनाया है। अब ऑब्वियसली दो तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं, या तो तुम पूरा इंची टेप और वो सब चांदा वांदा लेके आओ और प्रॉपर तरीके से बनाओ और मेजर कर लो, तो आंसर आ जाएगा। ऑब्वियसली वो हम अप्लाई कर नहीं सकते। तो दूसरा तरीका अभी मैं क्वेश्चन से बताऊंगा कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो पहला नियम तो ये है जो मैंने यहाँ पे समझाया, सारे सदस्यों को हेड टू टेल जोड़ देना है। अगर सब मिलके चक्र पूरा कर रहे हैं तो आंसर जीरो है। अगर चक्र पूरा नहीं कर रहे हैं तो एक सदस्य अपनी तरफ से बना दो, और वो हमेशा कैसे बनाओगे, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर। जो सदस्य तुम बनाओगे वही हमारा आंसर है। तो मान लिया इसका आंसर क्या है, आर, रिजल्टेंट, परिणामी। ये यहाँ पे परिणामी है। यहाँ तक पहला नियम पूरा हो गया। अब एक और नियम है, उसको और ध्यान से सुन लो। चक्र नियम भी बोलते हैं इसे, साइकिल रूल। इसमें तुम्हें करना क्या है, ये काइंड ऑफ उसकी तरह है जैसे तुमने ट्वेल्थ क्लास में पढ़ा होगा, किरचॉफ का नियम पढ़ा है। उसके दो नियम थे, एक धारा का नियम था, एक वोल्टेज का नियम था। तो वोल्टेज के नियम में चक्र में ऐसे घूमते थे, लूप में घूमते थे, याद है? वैसे ही सेम है ये। तुम्हें यहाँ पे किसी भी एक बिंदु से, लेट से प्रारंभिक बिंदु से घूमना स्टार्ट करना है, और किसी भी डायरेक्शन में घूमो, तुम्हारी मर्जी है। सपोज मैं इस डायरेक्शन में घूमता हूँ, तो जो तुम्हारी दिशा में तुम्हें सदिश दिखाई दे उसको प्लस लगा के जोड़ दो, और जो तुम्हें उल्टा दिखाई दे उसको माइनस लगा के जोड़ दो, और जब तुम अपने प्रारंभिक बिंदु पे वापस आ जाओ बराबर में कर दो जीरो। ऐसी सेम चीज तो वहां पे करते थे किरचॉफ नियम में, वैसे ही करना है। तो इस तरफ तुम जाओगे, सबसे पहला सदिश कौन सा मिलेगा, ए मिलेगा। तुम्हारे चलने की दिशा में या अपोजिट है, तो उसको प्लस में लिख देंगे। फिर आगे प्लस माइनस,
ये दूसरा नियम है। तो यहाँ से आर को दूसरी साइड ले जाओ, आर का आंसर आ गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। ठीक है, बस ये दोनों रूल को मिला दो तो पूरा बहुभुज नियम बन जाता है। अब ये तुम्हें डायग्राम से ही समझना है, डायग्राम से ही याद रखना है, जल्दी से ड्रॉ कर लो। सोच लो थोड़ा सा और। 2C, यस, बी ऑप्शन करेक्ट आएगा। 2C। चक्र नियम लगाओ इसमें। इधर बोर्ड पर देखो सब, फोकस करो बोर्ड पर। चक्र नियम लगाया, यहां से शुरू किया, इस दिशा में मैं गया, तो पहले आएगा ए प्लस बी माइनस सी बराबर 0। तो ए प्लस बी बराबर सी। ये ए प्लस बी का मान यहां पर लगा दिया, सी प्लस सी, 2C। ठीक है।
जितना करा दिया है सदिश में रिवाइज कर लेना, और होमवर्क वही है, पीछे का जिसका भी छूट गया जल्दी से कंप्लीट कर लो।